कभी बोलते हैं पट्टी लगा ले रही है, कभी बोलती है ये लगा रही है। किंतु हम अब अमित शाह से हम लोग सवाल करते हैं कि आप जो सीएम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इज्जत नहीं दे सकते, वो हमारे राज्य में, हमारे पश्चिम बंगाल में कैसे आ सकते हैं? जो एक लेडीज से बात करने का एक तरीका होना चाहिए जो उनके अंदर में है नहीं। अगर रहता तो ममता दीदी के साथ में वो ये नहीं पढ़ाता। जो इंसान हमारे सीएम को इज्जत नहीं दे सकता वो हम सब आम औरतों को क्या इज्जत देगा। इसलिए वो जहाँ पर है वहीं पर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारे कोलकाता को गंदा करने का जरूरत नहीं है। हमारे सीएम जबकि मोदी जी, अमित शाह जी इस तरह की शाह जी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन उन लोग को पास में कॉमन सेंस नहीं, एक नारी से बात करने के लिए ए दीदी ओ दीदी, एक गलत वे से वो लोग बात कर नारी का सम्मान नहीं करते तो नारी का सुरक्षा कैसे करें? उनको बात करने का तमीज नहीं है। लेडीज इस तरीका से लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बोले तो क्या वो हम लोग को बोले, आम पब्लिक को बोले, जिन्होंने उनको वोट दिया उनको बोले। वो बुद्धि में अभी दिमाग नहीं है, ठीक है। उसको ए दीदी बोला है कि गलत बोला है। मुख्यमंत्री है, आज उनका सम्मान नहीं किए, कल हम लोग का क्या सम्मान कीजिएगा? मिनिस्टर साहब को खुद पढ़ने की जरूरत है, उनको रेस्पेक्ट पहले खुद सीखना चाहिए, वरना वो एक वो सीएम को ऐसा नहीं बोलते, क्योंकि वो सीएम है, वो स्टेट में सीएम है। वो हम लोग को भी तो ऐसे बोल सकते हैं ना। हम लोग मोदी जी ही करके बोलते हैं, तो हम लोग का भी मंत्री लोग को बोलना चाहिए ना। ओ दीदी क्यों बोलेगा? हाँ, अमित शाह ए बोले, बी बोले, सी बोले, किंतु हमारे दीदी सी तक क्या जेड तक उनको पढ़ाएंगे। ए बी सी डी, लास्ट हमारी दीदी खेला करती है जेड तक। और सबसे बड़ी शुक्रगुजार दुर्गा माँ की कि ममता बनर्जी जैसी हम लोग को शेरनी मिली है। अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जो 2021 में हुआ था वही कहीं ना कहीं तस्वीर हमें 2026 में भी नजर आ रही है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में ममता बनर्जी को ओ दीदी करके पुकारा था, जिसके बाद एक सियासी भूचाल आया था। और एक बार फिर 2026 विधानसभा चुनाव में अमित शाह गृह मंत्री जो है उन्होंने ए दीदी कान खोलकर सुनो जैसी भाषा जो है वो इस्तेमाल की, जिसके बाद टीएमसी जो है वो खासा नाराज नजर आ रही है। और कई सारे सियासी बयान जो है वो सामने आ चुके हैं। जो अमित शाह हैं वो ममता बनर्जी जो एक सीएम है एक राज्य की, उनकी अस्मिता का भी ख्याल नहीं रखा गया और अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए इस तरीके के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए। तो आज कई महिलाएं मेरे साथ मौजूद है, क्योंकि एक महिला के लिए एक महिला ही बेहतर तरीके से बता पाएंगी। तो मैंने बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया है और इनसे हम वो सवाल पूछेंगे और जो बयान उस वक्त अभी अमित शाह ने दिया है उस पर ये महिलाएं क्या सोचती है। तो मैं इनसे शुरू करूंगी। आपका नाम? बेबी दास। बेबी जी, आपने वो अमित शाह जी का वीडियो देखा जिसमें वो ए दीदी करके बात कर रहे हैं? बहुत गलत बात की है। जो हमारे पश्चिम बंगाल की सीएम को जो ए दीदी ओ दीदी भाईपो यही सब के जो गलत जो बात बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं एकदम। उनको इतना कुछ हमारे दीदी को, जो यहाँ की सीएम को इतना गंदा वर्ड से बात कर सकते हैं। वो न कि हमारे पश्चिम बंगाल में आएंगे बोल रहे हैं कि यहाँ हम महिलाओं को सुरक्षित देंगे, 3000 देंगे। तो जो हमारे अभी तक जो आए नहीं है, और हमारी कलकत्ता की जो मुख्यमंत्री के, हमारे सीएम के जो इतना गंदा लफ्ज, इतना उल्टा पलटा जो बात बोल रही है, कभी बोलते हैं पट्टी लगा ले रही है, कभी बोलती है ये लगा रही है। किंतु हम अब अमित शाह से हम लोग सवाल करते हैं कि आप जो सीएम को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, इज्जत नहीं दे सकते, वो हमारे राज्य में, हमारे पश्चिम बंगाल में कैसे आ सकते हैं? अभी भी हम लोग उन लोग से हम लोग डर रहे हैं कि अभी आए नहीं है और हमारे सीएम को इतना गलत बात बोल रही है, उल्टा पलटा बात बोल रही है। तो हम लोग से, हमारे सारे महिला से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जहाँ हैं वहीं पे रहिए। हम लोग यहाँ बिल्कुल हमारे महिला सेफ है और हम लोग का कोई ऐसा डर नहीं है। हमारी दीदी के तरफ से इतना कुछ जो मिल रहा है ना, इससे हम लोग बहुत खुशी है। उनको एकदम नहीं आना है यहाँ पर, हम लोग बिल्कुल ठीक है। आप सारे महिलाएं से पूछ लीजिए, उनको नहीं आना है, नहीं आना। हम लोग उनको नहीं मानते हैं, एकदम नहीं आना है उनको यहाँ पे। अच्छा, महिलाएं जो है अच्छा खासा नाराज नजर आ रही है। अच्छा, बहुत नाराज है क्या जो बयान आपने सुना अमित शाह का? बहुत नाराज है। जिसको औरत को बात बोलने का, कैसे उनका रिस्पेक्ट देने का तमीज नहीं है, वो कैसे हमारे राज्य में आ सकते हैं? जो पहले उनको सीखना होगा से महिलाएं से कैसे बात किया जाता है, हमारे सीएम से कैसे बात किया जाता है। सीएम से कैसे बात की जाती है?
जो सीएम का आपसे इज्जत बात नहीं करूंगी। किया आपका है, नाम? तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? हमारा नाम है गीता शाह। गीता साहू। ठीक है गीता जी, आप बताइए, आपने वो बयान सुना जो अमित शाह ने रैली में दिया है? जी हाँ, उसके बाद आपको क्या कहना है बतौर महिला? मुझे बहुत बुरा लगा सुन करके। जो इंसान हमारे सीएम को इज्जत नहीं दे सकता, वो हम सब आम औरतों को क्या इज्जत देगा। इसलिए वो जहाँ पर है वहीं पर रहे, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हमारे कोलकाता को गंदा करने का जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ। आप ये कहना चाहती, आपका नाम? चंदना रॉय। चंदना रॉय। चंदना जी, आप बताइए, आपने भी वो बयान सुना होगा, हाँ सुने। तो आप अपनी राय बताइए उसको। मेरा राय यही है कि हम लोग को तो एकदम पसंद ही नहीं है वो पार्टी। जो जहाँ है वहीं रहे। हम लोग यहाँ बहुत सुरक्षित है। हम लोग को और किसी से कुछ नहीं चाहिए। हम लोग यहाँ बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे से सारे इंसान हम लोग मिल के रहते हैं। बहुत अच्छे से रहते हैं। भाईचारा हम लोग हमेशा बनाए रखते हैं। भाईचारा बना के रखते हैं, लेकिन एक महिला के लिए, सीएम के लिए ऐसी बातें उठाई जा रही है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगी एक महिला होने के नाते, आप क्या सोचती है इससे? हम पहली बात है कि हम सोचते हूँ जो अपने हमारे सीएम जबकि मोदी जी, अमित शाह जी इस तरह की शाह जी लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन उन लोग को पास में कॉमन सेंस नहीं। एक नारी से बात करने के लिए ए दीदी ओ दीदी, एक गलत वे से वो लोग बात कर नारी का सम्मान नहीं करते, तो नारी का सुरक्षा कैसे करें। जब नारी का सम्मान कीजिएगा तभी नारी का सुरक्षा कर सकते हैं। अभी जैसे दीदी हम लोग को हर महीना 1500 रुपया देती है, वो वादा करती है, वादा पूरा भी करती है। मोदी जी भी कह रहे 3000 दें, नहीं देंगे, वो हर वक्त वादा करके जाते लेकिन वादा निभाते नहीं है। कि अभी आपने सुना होगा 2021 में जब हुआ था एक शोर, ओ दीदी पीएम मोदी की तरफ से बयान आया था, भाषण के दौरान उन्होंने बोला था। अब इस बार 2026 में ए दीदी कान खोलकर सुनो, ऐसा अमित शाह जी ने अपनी एक चुनावी रैली में कहा। आप बतौर महिला, टीएमसी भी बहुत ज्यादा बातें कर रही है, क्योंकि वो तो सियासत कर रहे हैं, सियासी बयान कर रहे हैं, लेकिन आप लोग आम पब्लिक है, आम लेडीज है, आप लोग ममता बनर्जी के को लेकर क्या सोचते हैं, और जब आपने ये बयान सुना आप उसको लेकर क्या सोचते हैं? सबसे बड़ा बात है कि उनको तो सबसे आगे बात करने का तमीज नहीं है। जो एक लेडीज से बात करने का एक तरीका होना चाहिए, जो उनके अंदर में है नहीं। अगर रहता तो ममता दीदी के साथ में OIA नहीं पढ़ाता। अच्छा गुड़िया जी, आप बताइए, आपने सुना होगा अमित शाह जी का वो बयान ए दीदी करके, तो उस पर आप क्या बोलेंगी? ए दीदी कोई मतलब नहीं होता है। वो चंदियल है ना, उसका दिमाग बहुत आसमान में जाता है। उसका दिमाग में बाल नहीं है, तो बुद्धि में भी दिमाग नहीं है। ठीक है, उसको ए दीदी बोला है, ये गलत बोला है। ये ममता दीदी को बोलना बहुत बड़ा जुर्म है। देखिए, वो हम लोग का मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री है। आज उनका सम्मान नहीं किए, कल हम लोग का क्या सम्मान कीजिएगा? तब तो हम लोग को भी नहीं छोड़िएगा आप लोग। आज हम लोग रास्ता में चल रहे इतना सुरक्षित है दीदी का वजह से। आज हम लोग रास्ता में आधा रात को निकलते हैं, हम लोगों को कोई चिल्लाता नहीं है, कोई टिटकारी मारता नहीं, कोई आवाजा नहीं, कोई उठाता नहीं है, रास्ता में कोई कुछ करता नहीं है। यदि आज अमित शाह का या बीजेपी का राज आता है तो हम लोग को जीना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग को रात में मतलब 6 बजे का बाद से हम लोग को चलना मुश्किल है। ऐसा लगता है? जी हाँ, हमको लगता है। 12-1 भी बजते हैं ना, तो हम महिलाएं यहाँ सुरक्षित हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से रास्ते में निकल सकती हैं, कोई भी ऐसा डर नहीं है। अगर उनका राज हो जाएगा, बीजेपी का राज आ जाएगा, तो शाम को 5-6 बजे हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। बहन बेटी सुरक्षित नहीं रहेंगी। ममता बनर्जी के राज में आप लोग सुरक्षित एकदम सुरक्षित है हम लोग। उनको बात करने का तमीज नहीं है। लेडीज से इस तरीके से लैंग्वेज से बात कर रहे हैं। ममता बनर्जी को बोले तो क्या हुआ, हम लोग को बोले, आम पब्लिक को बोले, जिन्होंने उनको वोट दिया उनको बोले। वो इतना गलत किए, उसको तो यहाँ रहना नहीं चाहिए। 100 बात का एक बात, उनको बाय बाय टाटा कर देना चाहिए। हर एक इंसान को करना चाहिए। जो थाली में खाना चाहिए वो थाली में छेद नहीं करना चाहिए। बाकी हम लोग को पानी दिया, राशन दे रही ममता, 1500 रुपया ममता दे रही, वो तो 1 रुपया नहीं। अकाउंट खोला के अकाउंट में पैसा भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया है जिसको की बात भी करने का तमीज नहीं है कि क्या बात किया जाता है। रेते यही सब ढंग का बात किया जाता है। जहाँ तहाँ देख रहे हैं कि लेडीज लोग गुंडागिरी करने के लिए उतर गई है, जेंट्स लोग को गुंडागिरी, वो तो हम लोग को इधर नहीं चलेगा। आज हम लोग को ममता बनर्जी इतनी अच्छी है जो कि आज बात करने के भी तमीज सिखाई है कि सब में बात करो तो जी करके बात करो।
ऐसा हम लोग को ममता बनर्जी यहाँ का मतलब अच्छी है। इंसानियत के नाते अगर आम पब्लिक भी होते तो एक दूसरे के पड़ोसी के हिसाब से इंसानियत के नाते पूछा जाती है, लेकिन वो तो मतलब मंत्री होके वो पूछने भी सीएम को कि उनका हाथ पाँव कैसे इंजर्ड हुआ या माथा में कैसे इंजर्ड हुई, वो नहीं पूछे, नहीं पूछ के उल्टे उनका मजाक बना दिया गया। ये तो गलत है, ऐसे मंत्री हम लोग को नहीं चाहिए। धन्यवाद। हम लोग ममता बनर्जी को एक यहाँ की जो हम लोग उनको देख के एक अलग सा ऊर्जा मिलता है। हम लोग महिलाएं हम लोग के इस साल 15 साल राज्य कर चुकी है और 2026 में भी हम लोग के वही शेरनी चाहिए जो हम लोग उनके नक्शे कदम तक हम लोग चलेंगे। और सबसे बड़ी शुक्रगुजार दुर्गा माँ की कि ममता बनर्जी जैसी हम लोग को शेरनी मिली है। अमित शाह ए बोले, बी बोले, सी बोले, किंतु हमारे दीदी सी तक क्या जेड तक उनको पढ़ाएंगे। ए बी सी डी लास्ट हमारी दीदी खेला करती है जेड तक ही उनको पढ़ाएगी। तो चलिए, शुरुआत में हमने कुछ हिंदू महिलाएं से बात की थी और अभी मेरे साथ कई सारी मुस्लिम महिलाएं हैं, वो भी मौजूद है। वो क्या सोच रही है इस बयान को लेकर जो अमित शाह जी ने अपनी चुनावी रैली में दिया है। दीदी कान खोलकर सुन लो, वो क्या सोचती है, वो क्या कह रही है, इनके बाद इनसे भी जान लेते हैं। तो आपसे शुरुआत करूंगी, आप अपना नाम बताइए। बुशरा। बुशरा, आपने सुना होगा अमित शाह जी का वो बयान। जी हाँ, हम लोग के सीएम को ऐसा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा। कभी दीदी ओ दीदी ऐसे करके कुछ टॉन्ट होता है, ये सब हम लोग जब सीएम को ऐसा हो रहा है एक महिला को, तो हम लोग सोच रहे हैं हम लोग क्या सेफ रहेंगे, हम लोग को भी ऐसा कुछ अगर हो तो, इसलिए हम लोग को अच्छा नहीं लगा ये वाला उनका। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अफसरी खातून है। आप बताइए। हमारा मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम लोग को दीदी चाहिए, हम लोग को चाय बेचने वाला मोदी नहीं चाहिए, हम लोग को दीदी चाहिए। चलिए, तो आपको कौन चाहिए आपने बता दिया, लेकिन अगर आपने सुना होगा अमित शाह जी ने जिस तरीके का जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल। हाँ जी, ये नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक महिला है और हम लोग चाहते हैं जो वो सीएम है तो हम लोग का भी सीएम लोग का कोई भी डिस्कस होगा ये तो नहीं चाहिए। ये हाँ, वो अमित शाह को भी बोल देना चाहिए क्योंकि वो हम लोग उन लोग को इज्जत नहीं करे तो हम लोग का क्या इज्जत करेगा। ठीक है, और हम लोग यहाँ बहुत सेफ है। बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम आप लोग सुने ही होंगे, तो इनसे क्या पता चलता है कि उनको खुद होम मिनिस्टर साहब को खुद पढ़ने की जरूरत है, उनको रेस्पेक्ट पहले खुद सीखना चाहिए। वरना वो एक होम मिनिस्टर सीएम को ऐसा नहीं बोलते क्योंकि वो सीएम है, वो स्टेट में सीएम है, वो हम लोग को भी तो ऐसे बोल सकते हैं ना। वो सीएम का रेस्पेक्ट नहीं करे तो वो हम लोग आम पब्लिक का कैसे रेस्पेक्ट करें। सीएम को कुछ भी नहीं बोलते, हम लोग मोदी जी ही करके बोलते हैं, तो हम लोग का भी मंत्री लोग को बोलना चाहिए ना। ओ दीदी क्यों बोलेगा। हाँ, ये तो इस बात की बात हुई कि इस बार ए दीदी कान खोल के सुन लो अमित शाह जी ने कहा, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, और पिछली बार 2021 की अगर हम बात करें तो मोदी जी ने अपनी एक चुनावी रैली में ओ दीदी करके कहा था। पहले ओ दीदी, अब ए दीदी। और एक अमित शाह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि पिछली बार तो पैर में पट्टी बांधी थी, इस बार क्या बांधेगी, तो उस पर क्या कहेंगी। कहना चाहेंगे कि अभी जो मतलब वो बोल रहे हैं कि ये ड्रामा है, तो उनका ड्रामा क्या, वो जो झालमुड़ी खा रहे थे कि वो ड्रामा से कुछ खिला रहे हैं, वो लोग प्रसाद समझ के खा रहे हैं, कोई ड्रामा से कम नहीं है। देश को बर्बाद कर रहे हैं, जब से वो आए हमारा देश खराब हो गया है एकदम। ये हम लोग का दीदी जो कर रही है हम लोग के लिए, उनको उससे चोट लग रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन उन लोग का तो ड्रामा है। होम मिनिस्टर साहब बोलिए, मोदी जी बोलिए, इन लोग का ड्रामा है, इन लोग का स्कीम है, इन लोग का एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है। लेकिन दीदी यहाँ पे कोई ड्रामा या एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है जी। दीदी लेकिन हम लोग का शेरनी है, दीदी को हम लोग का चाहिए। सारी महिलाएं जो है अपनी बात साफ तौर पे रख चुकी है, सभी की सभी नाराज नजर आ रही है कि इस तरीके से एक राज्य की सीएम और मांगना चाहिए। हाँ जी, माफी चाहिए। अमित शाह को माफी मांगना चाहिए, मोदी जी को माफी मांगना चाहिए। और अभी देश बचाने का उसको वक्त है, वो झालमुड़ी लेके अभी ये वो कर रहा है, नहीं करना चाहिए, उसमें सही रहना चाहिए। तमाम महिलाओं से मैंने बात की और सारी महिलाएं अच्छा खासा नाराज जो है वो नजर आ रही है। पिछली बार 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चुनावी रैली में ओ दीदी कह के कहा, ममता बनर्जी को पुकारा था। और इस बार 2026 विधानसभा चुनाव में अमित शाह गृह मंत्री ने ममता बनर्जी जो सीएम है बंगाल की, उनको ए दीदी कान खोलकर सुनो जैसे भाषा का इस्तेमाल किया अपनी चुनावी रैली में। जिसके बाद टीएमसी तो हमलावर है ही बीजेपी पे, लेकिन यहाँ बंगाल की जनता, बंगाल की महिलाएं इसको लेकर क्या कह रही है वो हमने आपको सुनाने की कोशिश की। और कहीं ना कहीं सारी महिलाएं जो है वो नाराज नजर आई और सारी की सारी हिंदू थी। और आपको
पहले भी दिखा चुके हैं और दोबारा मैं कहूंगी मेरे कैमरामैन दिखा दे कि बड़े बड़े झंडे जो है हनुमान और राम जी के यहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि सबके सब हनुमान और राम के भक्त भी है। तो ये चीज हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ रहने वाले सारे राम को भी मानते हैं और हनुमान को भी मानते हैं, और यहाँ पर रहने का जो भाईचारा है, बंगाल में भाईचारे की जो मिसाल है जो दी जाती है वो सच में है। बाकी इस रिपोर्ट को देखकर अंदाजा लगाइए और सोचिए कि इस वक्त बंगाल की जनता क्या सोच रही है। और मेरे चैनल न्यूज बाय निखत अली को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।